वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज द इंपरेटिव सेंटेंस? छोटी जान लीजिए, जो वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब कैसे जानेंगे? देखिए एग्जांपल, जैसे हमने कहा दरवाजा बंद करिए, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। यहाँ देखिए दरवाजा बंद करो। तो यहाँ पर देखिए जो वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन आप कहना सर हमें नहीं पता ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है। तो बेटा जैसे गो माने जाना, गो माने जाना, ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर तुम्हारा सेंटेंस इससे शुरू होता है तो वह वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। कोई भी सेंटेंस उठा लीजिए, अगर उसमें सब्जेक्ट नहीं दिया है और स्टार्टिंग किससे है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है, तो समझ जाइए यह वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस है। जैसे मैंने कहा दरवाजा बंद करो, तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोज। क्या हो जाएगा? क्लोज द डोर। अब यहाँ देखिए छोटी, अब बताइए क्लोज क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है? क्लोज हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो क्लोज हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर जैसे हमने कहा ड्रिंक वाटर, क्या कहा? ड्रिंक वाटर। ड्रिंक वाटर। वाटर। छोटी पे अटेंशन टू द सेंटेंस। यहाँ लिखा है ड्रिंक वाटर। ड्रिंक माना पानी, और सॉरी ड्रिंक माने पी लीजिए, वाटर माने पानी। पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए या पानी पीजिए। ठीक है, तो जो वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अर्जु बेटा देखो ये वाक्य किससे शुरू है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, है ना। हमने कहा गो वॉक, गो टू वॉक। गो माने जाइए, वॉक माने टहलिए, यानी टहलने जाइए, टहलने जाइए। और बहुत सारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो जो वाक्य हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उन्हें इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए अब डायरेक्ट नॉर्मल जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसे कैसे देखते हैं। यहाँ देखिए इंपरेटिव सेंटेंस पढ़िए। जिन वाक्यों में आदेश, ऑर्डर, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, सलाह, एडवाइस और मनाही, प्रोहिबिशन आदि का भाव प्रकट हो तो उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए व्हाट इज द इंपरेटिव सेंटेंस? इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में बेटा आदेश प्रकट हो रहा हो। क्या हो रहा हो? जैसे हमने कहा गो देयर। क्या कहा? क्या? देखिए छोटी, गो देयर। गो देयर का मतलब होता है वहां जाइए। गो देयर का मतलब, अब तो अगर ऐसा सेंटेंस हमारे इंपरेटिव सेंटेंस में आ गया, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आ जाता है, तो गो देयर कौन सा भाव प्रकट कर रहा है? आदेश का भाव। किसका? आदेश। हमने कहा गो देयर, वहां जाइए, तो ये वाक्य किससे शुरू बता सकती हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं है, ना तो हेल्पिंग वर्ब है। तो याद रखिएगा जिस सेंटेंस में ना हेल्पिंग वर्ब हो ना सब्जेक्ट हो, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू हो, उस वाक्य को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। समझ रहे हो ना? अभी तक हम जितने भी सेंटेंस पढ़े उसमें सब्जेक्ट होता था। क्या होता था? वो सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया होती थी ना। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे गो देयर, वहां जाइए, गो देयर। और एक सेंटेंस और होता है जैसे हमने कहा कम हेयर। क्या कहा? कम हेयर। लोग बोलते हैं ना बेटा कम हेयर, अर्चू कम हेयर, है ना। तो कम हेयर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर एनी पर्सन यू हैव आस्क्ड वन क्वेश्चन व्हाट इज दिस सेंटेंस, तो अगर कोई पूछ लिया भैया ये सेंटेंस कौन सा है? इंपरेटिव। दिस सेंटेंस इज दिस, यह सेंटेंस कौन सा है या कौन सा सेंटेंस है? तो बेटा आपको थोड़ा माइंड लगाना है। जो वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको देखिए, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये हमारा पैसेसिव को जो भी समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव के। तो यहाँ पर अब ये वाक्य हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू है, तो ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। समझ रहे हो ना? तो अब जान जाओगे कि जब भी कभी आएगा हमारे वाक्य में कोई पूछेगा तो कम से कम ये तो हम बता ले जाएंगे ना कि कौन सा सेंटेंस है। बेटा यहाँ देखो मंजू, समझो मंजू, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। अगर कोई पूछ ले कौन सा सेंटेंस, तो क्या बताओगी?
Going. एम आई गोइंग, एम आई Affirmative sentence. गोइंग, ठीक है। उसके बाद ये इसको बना लो इस तरह. ड्रिंक मिल्क। Imperative sentence. अब देखिए ध्यान से, 3 सेंटेंस लिखे हैं, कितने? 3. देयर आर 3 टाइप्स। 3 सेंटेंस हमारे राइट हैं, कितने हैं? 3 3 sentence. सेंटेंस। अब यहाँ पर लिखा है ड्रिंक मिल्क, क्या लिखा है? Drink milk. ड्रिंक Milk. ड्रिंक Milk. मिल्क। अब देखिए, अगर तुमसे कोई पूछता है कि बताइए आई एम गोइंग, ये कौन सा सेंटेंस है? Assertive. ठीक है, तो इसे असर्टिव बोलते हैं, जिसको सिंपल वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Simple तो verb. कहोगे ये साधारण वाक्य है, सिंपल वाक्य, ठीक है। और सिंपल वाक्य को असर्टिव सेंटेंस बोला जाता है। उसके बाद दूसरा क्या है? Interrogative. क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा है, सहायक क्रिया शुरू में है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है? Interrogative. इंट्रोगेटिव है। अब लेकिन इसमें देखिए, इसमें सिर्फ 2 शब्द लिखे हैं, ड्रिंक वाटर, ड्रिंक Water. वाटर। तो अब ड्रिंक वाटर में देखिए छोटी, ये वाक्य हमारा क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। तो जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अंडरस्टैंड? I understand. तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा है जिन वाक्यों में आदेश प्रकट हो। क्या प्रकट हो? आदेश। रिक्वेस्ट, एडवाइस और मनाही। हमने कहा Prohibition. हमने कहा डू नॉट गो देयर, तुमको वहां नहीं जाना है। डू नॉट गो देयर, तुमको वहां नहीं जाना है, तो वो प्रोहिबिशन है। क्या है? तुमको मना किया जा रहा है। लेकिन हमने कहा गो देयर, वहां जाइए। क्या कहा? Go there. Go there, वो आदेश हो गया। और तुमको सलाह भी दी जाएगी, प्लीज डू नॉट ड्रिंक वाटर, पानी मत पीजिए। हाँ जी. जब तुम पानी में डूब रहे हो नदी में, तो उस समय तुमको पानी पीने की जरूरत नहीं है, नहीं और डूब जाओगे। ठीक है। उसके बाद रिक्वेस्ट, प्लीज गिव मी 10 रुपीज, Please give प्लीज me गिव मी, 10 rupees. अभी सुना है ना? प्लीज गिव मी 10 रुपीज, कृपया मुझे 10 रुपए दे दीजिए, Please give me pen. है ना? या फिर गिव मी 1 पेन, गिव मी। 1 pen. तो बताओ, जो गिव मी बोलते हो, गिव ये क्या है? ये वर्ब की Imperative sentence. गिव क्या है? हमने कहा गिव मी ए पेन, गिव मी अ पेन। तो गिव क्या है? गिव माना दीजिए, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सुनो। आगे मत देखिए क्या है, सिर्फ स्टार्टिंग में देखिए। ये स्टार्टिंग हमारा पकड़ने का काम करता है, इसको समझोगे तो सारा समझ जाओगे। गिव माने दीजिए, मी माने मुझे, आ माने एक, पेन माने कलम। कृपया मुझे एक पेन दीजिए, प्लीज गिव मी ए पेन। तो ये वाक्य हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। तो जो वाक्य हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उन्हें इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? I understand. चलिए, आप थोड़ी सेंटेंस बताइए कि